12वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर स्कूल में की आत्महत्या। मौत के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों ने किया हंगामा। मृतक छात्रा की छोटी बहन ने बताया कि मृतका सब्जेक्ट चेंज करना चाहती थी, मगर अध्यापक ने उसको इसकी परमिशन नहीं दी, जिसको लेकर उसने यह कदम उठाया। मैं सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ, तो जैसे वो स्टाफ रूम में से आई तो गुस्से में थी, तो गुस्से में से आकर उसने सर से आकर ऐसे बोला कि सर मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़नी, तो सर ने भी उसे नहीं रोका, तो वो प्रिंसिपल ऑफिस तक तो गई। फिर वहाँ से वो वापस आकर 2 मिनट वहीं बैठ गई बाहर, फिर उसने पानी पिया, फिर वो 10 मिनट तक क्लास में रही। जैसे दोनों दरवाजे खुले तो सभी बच्चे बाहर बैठे थे, तो जैसे सर उसे देखने जा रहे थे तो मैं भी सर के पीछे पीछे चली गई। तो मैंने सर से पूछा, सर क्या हो गया? सर ने ऐसे बोला कि ये तो झूल रही है। मैं सोची सर मजाक कर रहे होंगे, मैंने अंदर जाके देखा तो वो फांसी पर लटक रही थी। फिर मैंने उसके पैरों को पकड़ा, सर ने उसको हाथ तक भी नहीं लगाया, नहीं सर भी उसे पकड़ सकते थे। सर हमारी तरफ आ गए थे वो और फिर जैसे मैंने उसे पकड़ा रखा, फिर इतनी आए जब उन्होंने उसकी फांसी की गांठ खोली, फिर उसे मुंह से झाग निकल रहे थे और उसके होठ बिल्कुल लिल्ली हो गई थी। तब फिर उसे डॉक्टर को लेके आए। कौन लेकर आए थे यहाँ पे? मैम। मृतक छात्रा की छोटी बहन के अनुसार मृतक छात्रा सब्जेक्ट चेंज करना चाहती थी, लेकिन स्कूल के अध्यापक ने उसे ऐसा नहीं करने दिया, जिसके चलते उसने स्कूल में ही फांसी का फंदा लगा लिया। जिसके बाद उसकी छोटी बहन के अनुसार उन्होंने ही उसे फंदे से उतारा, जिसके बाद मृतक छात्रा को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और वहां हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी हॉस्पिटल में पहुंची। घटना के बाद स्कूल की प्राध्यापिका ने कहा कि मृतक छात्रा को मिर्गी आती थी। मेरे स्कूल में सुबह प्रेयर के टाइम मैं और अजीत सर डी और बीओ की जो मोस्ट अर्जेंट एसेंशियल जो डाक थी वो तैयार कर रहे थे। मेरे पास स्कूल के बच्चे और एक पीएन केजी एक लड़की है, बेहोश हो गई, चक्कर आ गए। मैं तुरंत अजीत सर को लेके भागी हूँ। मेरा स्टाफ बहुत तेज भाग रहा था, वो मेरे से पहले पहुंचा है। बच्ची के उस समय पैर मसले जा रहे थे, बरंडे में मुझे बच्ची लेटी हुई मिली है और उसको बच्चियों ने पैर मसलते हुए पाया है। मैंने जैसे ये कहा ना गाड़ी, 1 सेकंड में मेरे स्टाफ ने गाड़ी लगा दी और मैंने तुरंत 15 मिनट में यहाँ इस हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को भेजा, लेके आई हूँ, एडमिट करवाया, मैं साथ रही हूँ, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, मेरे सामने सीटी स्कैन हुआ है। मेरी बच्ची की उस समय तक नॉर्मल पोजीशन थी और डायग्नोज होके आया कि 12 महीने पहले इसको फिट्स आते थे। इसकी माँ से बाप से मैंने बात करी, मेरे स्टाफ ने करी, मेरा स्टाफ मेरे साथ आया यहाँ, और यहाँ के उस मम्मी पापा ने भी ये बताया कि हाँ जी 12 महीने पहले से हमारी बच्ची में दौरा आ रहा है। और अब मैं जब वापिस बच्ची को यहाँ डॉक्टर ने कहा कि जी आप जाओ, नॉर्मल है, भीड़ मत करो, माँ बाप से पूछा, जी हाँ आप जाओ, हम आ गए, अब आपको कोई चिंता की बात नहीं है। स्कूल में जाके मैंने 2-4 बच्चों से सुना कि हमारी कभी नॉलेज में नहीं आया। बोले ना जी प्रेयर में भी चक्कर आते थे इसको, और डॉक्टरों ने चेकअप किया, उन्होंने बताया 15 दिन पहले कि जी इसमें होमोग्लोबिन की कमी। घटना रेवाड़ी जिले के शोराज माजरा स्कूल की है। परिजनों को जब पता लगा कि इस घटना के बाद छात्रा की मृत्यु हो चुकी है, तो परिजन ग्रामीणों के साथ अस्पताल पहुंचे और वहां जाकर हंगामा करने के साथ साथ अध्यापकों पर मुकदमा दर्ज करने की बात पर अड़े रहे। आदमी पानी हो जाएगा कि फांसी खाई हुई है कि नहीं, ये सच बोल रहे, हम सच बोल रहे, बच्चे झूठ बोलेंगे तो स्कूल में पढ़ने वाले। क्या कुछ मामला हुआ अभी? सर ये हमारे गांव की एक लड़की है, वो माजरा स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। जब हम यहाँ आए तो बच्चों ने बताया कि हिस्ट्री का एक लेक्चर आ रहा है,
जो उसे प्रेशर दे रहा था सब्जेक्ट बदलवाने का, वो स्कूल की टॉपर भी थी। ठीक है, वो आज पहले क्लासरूम में बुलाई गई, उसको क्या कहा गया क्या नहीं कहा उन बच्चों को नहीं पता। वो गुस्से में क्लासरूम से बाहर आई है, उसने देखा कि वह क्या बात हो गई, बोले मैंने हिस्ट्री नहीं लेनी। उसके बाद वो अपनी किताब लेकर कमरे में चली गई। वही हिस्ट्री का लेक्चर आ रहा है जो, वही उसको क्लासरूम में देखने गया, उसके साथ बच्चे ही, जो हमारे गांव की एक लड़की है वो भी चली गई। उसने देखा कि बोलो ये तो झूल रही है, वो ये सोची मजाक करी, वो जैसे भीतर गई, फांसी फंदा झाड़ के लटक रखा था, उसने पैर उठा के ऊपर किया। किसी भी स्कूल के मास्टर या किसी भी लेक्चरर ने उस बच्चे की कोई मदद नहीं की। जो बच्चे उसको पंखे से उतारने वाले थे वो स्कूल के ही बच्चे हैं, मास्टरों ने कोई मदद नहीं की। उसके बाद मास्टर स्वयं उनके पेरेंट्स के जो भाई थे या बहन थे उनको ना लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल में भी उन्होंने ये झूठ बोला कि बोलो इनको चक्कर आ गया। यहाँ भी सच्चाई नहीं बताई कि फांसी खा ली थी, भाई ऐसी ऐसी बात है। यहाँ भी चक्कर का नाम लेके एडमिट करा गया और अब इन बच्चों को गुमराह कर रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि उस बच्चे ने एक लेटर लिखा था जो अजीत सर है उसके हाथों हाथ लगाए। हम ये चाहते हैं या तो वो लेटर हमारे सामने आए या जो सच्चाई है, जब तक लेटर नहीं आएगा या उन दोनों लेक्चररों के खिलाफ 302 का मुकदमा बनाया जाए।